हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दंड न्यायालय के वर्गों के बारे में। तो इसके लिए हमें सीआरपीसी की धारा 6 का अवलोकन करना पड़ेगा। धारा 6 कहती है कि प्रत्येक राज्य में पहला दंड न्यायालय जो होगा वो क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। इसके बाद विशेष विधियों के अधीन जो विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, जैसे SC/ST कोर्ट हो गया, पॉक्सो कोर्ट हो गया, और जो अपने आतंकवादियों से संबंधित मामलों के लिए जो है वो अलग से स्पेशल कोर्ट हो गई। इनको छोड़कर ये तो होंगे सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। इतने प्रकार के न्यायालय होंगे। तो हमें देखना ये है कि किस न्यायाधीश को कितनी पावर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय किसी भी दंडिक मामले में विधि द्वारा जो विनिर्दिष्ट अपराध के लिए विनिर्दिष्ट दंड है उसको दे सकता है, यानी फांसी तक की सजा हाई कोर्ट जो है वो दे सकता है। इसके बाद प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायाधीश होता है और उसकी सहायता के लिए जो है अपर सेशन न्यायाधीश होते हैं। तो अपर सेशन न्यायाधीश जो होता है और सेशन न्यायाधीश होता है, इनकी पावर एक बराबर होती है। ये केवल नाम में अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो है सेशन न्यायाधीश है वो एक ही होता है और कार्यों का बंटवारा करता है, लेकिन जो दंड देने की पावर है इनकी वो एक समान होती है। तो ADJ और DJ दोनों ही विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकते हैं लेकिन जब ये दोनों ही न्यायाधीश मृत्यु दंडादेश पारित करते हैं तो उसकी पुष्टि होना हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक है। जो पुष्टि होने के बाद वो भी फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आता है सहायक सेशन न्यायाधीश। तो सहायक सेशन न्यायाधीश जो है वो 10 वर्ष तक की सजा सुना सकता है। 10 वर्ष से ज़्यादा की वो सजा नहीं सुना सकता है और ना ही आजीवन कारावास सुना सकता है और ना मृत्यु दंडादेश दे सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सहायक सेशन न्यायाधीशों की व्यवस्था भी नहीं है। इसके बाद आता है CJM। CJM जो होता है वो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का मुख्य होता है। उसका नाम होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह जिले में एक होता है और सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को जो है कार्य का बंटवारा करता है। तो इसकी सहायता के लिए चाहे तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां भी की जाती हैं जितनी आवश्यक होते हैं। तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी एक बराबर होती हैं और ये 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो है अनलिमिटेड दे सकते हैं। कितना कारावास? 7 वर्ष तक का। इसके बाद जो है प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट दोस्तों 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। इससे ज़्यादा उसको पावर नहीं है। इसके बाद सबसे छोटा न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, इसको केवल 1 वर्ष तक की सजा देने और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का जो है इसको प्रावधान किया गया है। 1 वर्ष तक की सजा या 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना ये अधिरोपित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इनकी जो दंड के संबंध में दंड न्यायालय हैं, ये केवल जो है निवारक निरोध जो है कार्रवाइयाँ हैं इनके द्वारा की जाती हैं और जो सजा का प्रावधान है तो इनके द्वारा केवल मामूली तौर पर आपराधिक मामलों में ही दी जा सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अन्यथा की स्थिति में तो ये केवल अपराधों को होने से रोकने के लिए भले व्यक्ति को जेल भेजना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उसकी जेलावदर की कार्रवाई करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े उसके साथ, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। ये पानी के पहले पाल बांधने जैसी स्थिति होती है कि अपराध होने से रोकने के लिए इनको पावर्स दी गई हैं। जब एक बार अपराध हो जाता है तो फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही मामला जाता है। धन्यवाद।